नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी कक्षा 9वीं के भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने कहानी के प्लॉट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है, तो अब हम शुरू करते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1884, 1984, 1774, 1947। उत्तर में है 1884। दूसरा प्रश्न देखेंगे, उनका जन्म किस जिला में हुआ था? सारण जिला, मधुबनी जिला, मुंगेर जिला, भोजपुर जिला। उत्तर में है सारण जिला। राजेंद्र प्रसाद का जन्म सारण जिला में हुआ। तीसरा प्रश्न है, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 मार्च 1946, 28 फरवरी 1963, 1 मार्च 1946, 14 जनवरी 1987। उत्तर में है 28 फरवरी 1963। चौथा प्रश्न देखेंगे, सबसे पहले उनका नामांकन कहाँ हुआ था? आरा, छपरा, सारण, जीरादेई। ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहले उनका नामांकन छपरा में हुआ था। पांचवा प्रश्न देखेंगे, सबसे पहले उनकी पढ़ाई कौन से स्कूल से हुई? हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, इसमें से कोई नहीं। आंसर देखेंगे, हाई स्कूल में इनकी पढ़ाई शुरू हुई। छठा प्रश्न देखेंगे, इनका जन्म किस गांव में हुआ था? जीरादेई, आरा, बसंतपुर, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है जीरादेई। सातवां प्रश्न देखेंगे, इनके पिता का नाम क्या था? महादेव सिंह, सुखदेव सहाय, रेणु सहाय, वीरेंद्र सहाय। उत्तर है महादेव सहाय। आठवां प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे? हिंदी, अंग्रेजी, फारसी एवं संस्कृत या अरबी। उत्तर देखेंगे, फारसी एवं संस्कृत के वे अच्छे जानकार थे। नौवां प्रश्न देखेंगे, वे किसका शौकीन थे? पहलवानी और घोड़ासवारी, किश्ती, पढ़ाने के, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देखेंगे, पहलवानी और घुड़सवारी के वे शौकीन थे। 10वां प्रश्न देखेंगे, हाई स्कूल में वे किस दर्जे में रखे गए थे? 7वें दर्जे, 8वें दर्जे, पहले दर्जे, चौथे दर्जे। उत्तर है 8वें दर्जे। अब हम देखेंगे 11वां प्रश्न, वार्षिक परीक्षा में कौन सा स्थान पर आए थे? प्रथम, तृतीय, द्वितीय या फेल। उत्तर देखेंगे, प्रथम स्थान पे वे वार्षिक परीक्षा में आए थे। 12वां प्रश्न देखेंगे, विद्यालय के प्राचार्य ने प्राप्तांक से क्या हो गए थे? यानी वे विद्यालय के प्राचार्य के प्राप्तांक से क्या हो गए थे? वे खुश हुए थे, गुस्सा हुए थे, नाखुश हुए थे या क्रोधित हुए थे? तो उत्तर में है वे प्रसन्न हुए थे। पहला उत्तर सही है। अब हम देखेंगे 13वां प्रश्न, प्राचार्य ने उनको कैसी प्रोन्नति दी? दोहरा, पहली, तीसरी, चौथी। उत्तर में है प्राचार्य ने उनको दोहरा प्रोन्नति दी। प्रश्न 14, वे किस वर्ष मैट्रिक परीक्षा पास किए थे? 1902, 1903, 1904 या 1906। वे 1902 में मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे। अब हम देखेंगे प्रश्न 15, मैट्रिक परीक्षा में वे कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। उत्तर देखेंगे, प्रथम स्थान वे मैट्रिक परीक्षा में
प्राप्त किए थे। प्रश्न 16, मैट्रिक परीक्षा में वे कौन से विद्यालय से किए थे? कलकत्ता, वीर कुंवर विद्यालय, साइंस कॉलेज, नालंदा। उत्तर देखेंगे, कलकत्ता से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा किए थे। प्रश्न संख्या 17, वे कलकत्ता कोर्ट के वकील कब बने? 1911, 1912, 1913 या 1914? उत्तर है 1911। 18वां प्रश्न, 1916 ईस्वी में वे वकालत करने के लिए कहाँ चले गए? पटना, आरा, बक्सर, सारण। तो वे 1916 ईस्वी में वकालत करने के लिए पटना चले गए। 10वां प्रश्न देखेंगे, वे संविधान सभा के कौन से अस्थायी सदस्य रहे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम? उत्तर देखेंगे, वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य रहे। 20वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय गणतंत्र के कौन सा स्थान राष्ट्रपति का हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या अंतिम? उत्तर देखेंगे, प्रथम स्थान। प्रश्न 21 देखेंगे, जब वे छात्र थे तो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी? बंगभंग आंदोलन, नमक आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देखेंगे, बंगभंग आंदोलन। 22वां प्रश्न, महेश नारायण और सच्चिदानंद सिंह का सहारा पाकर किसकी स्थापना की? उत्तर है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, उत्तर प्रदेश कॉन्फ्रेंस, झारखंड कॉन्फ्रेंस, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन में ये 4 दिए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन सही है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। प्रश्न 23, इस पाठ तत्कालीन किस व्यवस्था के झोंक पेश करती है? शिक्षा, विद्या, महानता, गौरव। तो उत्तर देखेंगे, वे पाठ की तत्कालीन व्यवस्था शिक्षा की ओर पेश करती है। 24वां प्रश्न देखेंगे, हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों में कौन सा स्वरूप दिखाई पड़ता है? महानतम, शांति, गौरव, प्राचीनतम। पहला उत्तर सही है, महानतम। 25वां प्रश्न, कौन हमारे इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हैं? नालंदा, पटना, सारण, मोतिहारी। उत्तर है पहला, नालंदा। 26वां प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गैर कांग्रेसी। उत्तर में है राष्ट्रपति। 27वां प्रश्न देखेंगे, वर्तमान नालंदा के गर्म कुंडों से 7 मील दूर पर क्या है? राजगृह, राजदरबार, ऐतिहासिक स्थल, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देखेंगे, राजगृह। 28वां प्रश्न, नालंदा के खंडहर प्रदेश किस जिले में है? नालंदा, बेगूसराय, सारण, भोजपुर। ऑप्शन पहला सही है, नालंदा। प्रश्न संख्या 29, किस सम्राट के समय युआनचांग इस देश में आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देखेंगे, हर्षवर्धन के समय युआनचांग इस देश में आया था। प्रश्न संख्या 30, नालंदा के तंत्र विद्या के कौन से प्रमुख आचार्य तिब्बत गए थे? कमलजीत, पुष्पजीत, राजजीत, धर्मसीत।
उत्तर है कमल जीत। प्रश्न संख्या 31, साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कौन सा केंद्र था? ऑप्शन देखेंगे, कला, संगीत, वाद्य यंत्र, तर्कशास्त्र। पहला उत्तर सही है कला। 32वां प्रश्न देखेंगे, महावीर के नालंदा में कितने दिनों तक वर्षावध किया था? महावीर ने के नालंदा में कितने दिनों तक वर्षावध किया था? 14 वर्ष, 13 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्ष। उत्तर है 14 वर्ष। प्रश्न संख्या 33, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था? व्यवहार, वैशाली, राजगृह, चंपारण। उत्तर देखेंगे व्यवहार। पहला उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 34, मगध की राजधानी कहाँ बसी है? गिरिव्रज, राजमहल, सुंदरबन। इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर देखेंगे, पहला उत्तर सही है गिरिव्रज। प्रश्न संख्या 35, मगध की राजधानी कितने पर्वतों के बीच बसी है? 5, 4, 2, 11। उत्तर है 5 पर्वतों के बीच मगध की राजधानी बसी है। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 36, फरहान कहाँ का यात्री था? जापान, चीन, पुर्तगाली, रूसी। उत्तर में है फरहान जापानी यात्री था। प्रश्न संख्या 37, नालंदा किनके जन्म और परिनिर्वाण का स्थान रहा? भगवान महावीर का, सारिपुत्र का, सम्राट अशोक का, चाणक्य का। उत्तर देखेंगे सारिपुल का। प्रश्न संख्या 38, नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म और दर्शन के ज्ञान दान से जुड़ा था? बौद्ध धर्म दर्शन, जैन धर्म दर्शन, वैदिक धर्म दर्शन, सिख धर्म दर्शन। उत्तर है पहला बौद्ध धर्म दर्शन। प्रश्न संख्या 39, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? प्रवचकों, प्रवारिकों का आम्रवन, शांति स्तूप, वेणुवन, विश्वविद्यालय। इसका दूसरा आंसर सही है शांति स्तूप। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 40, महावीर और मेखली पुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? बोधगया में, राजगृह में, नालंदा में, पाटलिपुत्र में। उत्तर है नालंदा में। प्रश्न संख्या 41, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, रविंद्रनाथ ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद, राम कुमार। इसका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि मैं इस पाठ को शुरू करने से पहले ही बता दी थी आप सभी को कि इसके लेखक हैं, वे हैं राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 42, भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की कौन सी विधा है? कहानी, रिपोर्टाज, निबंध, रेखाचित्र। उत्तर देखेंगे भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा गद्य के निबंध विधा है। इसका सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 43, नालंदा कहाँ के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुए है? तिब्बत के, भारत के, हिंदेसी के, सुमात्रा के। उत्तर देखेंगे बी उत्तर सही है भारत के। 44 प्रश्न, नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है? महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। उत्तर देखेंगे तीसरा उत्तर सही है बिहार। प्रश्न संख्या 45, नालंदा का जन्म किसके उदारदान से हुआ था? सम्राट अशोक के, बौद्ध भिक्षुओं के, भामाशाह के, वहाँ के तत्कालीन जनता के। उत्तर देखेंगे चौथा उत्तर सही है वहाँ के तत्कालीन जनता के। प्रश्न संख्या 46, युवानचांग ने कहा था यह देश जन्मभूमि है राम की, भगवान महावीर की, भगवान बुद्ध की, भगवान कृष्ण की। तो युवानचांग ने कहा था कि यह देश भगवान
बुद्ध की जन्मभूमि है। सी आंसर इसका सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे भी ये क्लास मैं नए हौसले के साथ जारी रख सकूं।